heat has exacerbated an ongoing crisis in the US, water scarcity. Water shortage has become a never-ending issue in an approaching global water crisis. पानी की कमी भविष्य की समस्या नहीं है। साल भर दुनिया के किसी न किसी कोने में लोग पानी की कमी से जूझते हैं। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, तपती धरती, पानी का खराब प्रबंधन हमारे भूजल, नदियों और झीलों को सुखा रहा है। इस सदी के मध्य तक हर दूसरा देश पानी के लिए जूझ रहा होगा, क्योंकि पानी सीमित ही होगा। समस्या से निपटने के लिए हमें पानी का बेहतर प्रबंधन करना होगा। ऐसे तरीके निकालने होंगे कि पानी का फिर से इस्तेमाल हो, और वो भी न्यूनतम खर्च में। लेकिन इतना काफी नहीं है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमें बारिश, बर्फबारी, नदी या भूजल जैसे पानी के आम संसाधनों से आगे देखना होगा। अंटार्कटिक में जमी बर्फ में दुनिया का करीब 70% मीठा पानी है। हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर बर्फ हिमखंडों के रूप में टूटकर महासागर में गल जाती है। ये पानी बेकार चला जाता है। शोध से पता चला है कि इस बात की संभावना मौजूद है कि उत्तरी गोलार्ध में, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, वहां से जरूरतमंद इलाकों तक पानी लाया जा सकता है। मंजूर कादिर यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में प्रमुख वैज्ञानिक हैं। वो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज किताब के लेखक हैं। तकनीकी रूप से देखें तो हिमखंड यूं भी धकेले जा रहे हैं। तेल और गैस कंपनियों के जहाज ड्रिफ्टिंग प्लेटफॉर्मों से छोटे छोटे टुकड़े दूर हटा रहे हैं। लेकिन केप टाउन जैसे शहर को 10 हफ्तों के लिए पानी मुहैया कराने के लिए हमें 12.5 करोड़ टन वजन वाला बर्फ का एक पहाड़ चाहिए। वहीं एक विशाल मालवाहक जहाज का वजन करीब 2 लाख टन होता है, और इस विशाल हिमखंड को कुछ 100 मीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर तक खींच कर लाना होगा। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन 2011 के कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि ये मुमकिन है। कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो है ही। चकाचक 3D एनिमेशन को असलियत में बदलने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। एक अमीराती कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो ने आइसबर्ग को खिसकाने की तकनीक का पेटेंट भी करा लिया, लेकिन पायलट फेज शुरू करने के लिए उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। फिलहाल आइसबर्ग का आइडिया अभी सिरे नहीं चढ़ रहा है, तो फिर क्यों ना कोई ऐसी चीज देखी जाए जो हल्की हो और कमोबेश हर जगह मिल जाए, जैसे कि हवा। हम सब जानते हैं कि सुबह हर चीज पर नन्ही बूंदें होती हैं। सोचिए पहले ये कहाँ थीं? ठीक समझे, बादल या कोहरा। हवा जब ठंडी होती है तो उसमें मौजूद नमी द्रव बन जाती है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक का ग्लास छलके बिना भी बाहर से गीला हो जाता है। प्रकृति में ये प्रक्रिया शाम और रात को होती है, जब तापमान गिर जाता है। इसका फायदा उठाना यानी इस नमी को तैयार करना मुमकिन है। कमोबेश सभी महाद्वीपों के मूल निवासी फॉग हार्वेस्टिंग का तरीका अपनाते आए हैं। मिलिए कंसल्टेंट और रिसर्चर रेबेका फर्नम से। वो फॉग हार्वेस्टिंग के सबसे कामयाब अभियानों का हिस्सा रही हैं। आपके पास कोई चीज होनी चाहिए। ये 3D है तो अच्छी है। आप देख सकते हैं कि एक ज्यादा बड़े जाले के सामने एक छिड़काव किया जा रहा है, और ये चीज जाल में आ जाती है। आजमाने पर ये ऐसा दिखता है। मोरक्को के अर्ध शुष्क आइट बामरान इलाके के आसपास बारिश बहुत कम होती है, लेकिन 6 महीनों तक घना कोहरा इस इलाके पर घिरा रहता है, और ये कोहरा 1700 वर्ग मीटर की जाली से गुजरता है। इसी की बदौलत ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉग हार्वेस्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। कोहरा जमा होकर विशाल भूमिगत भंडारों में टपक जाता है, जहां से वो पानी के रूप में पाइपों के जरिए घरों तक पहुंचता है। जालियां हर रोज करीब 35,000 लीटर पानी जमा करती हैं। इससे 1,000 से ज्यादा लोगों को पानी मिलता है और फसलों के काम भी आता है। आज चिली, मोरक्को, घाना, इरिट्रिया, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका में बड़े फॉग हार्वेस्टिंग अभियान चल रहे हैं। दुनिया भर में इसकी कई अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए कमोबेश हर जगह उपयुक्त ठिकाने हैं। रोजाना करीब 200 लीटर पानी जमा करने वाली 40 वर्ग मीटर की एक जाली $1500 में आती है, तो पूंजी तो लगती है। फिर भी फॉग हार्वेस्टिंग सस्ती है। दूर दराज के इलाकों के लोगों का इससे खूब भला हो सकता है, लेकिन शहरों का नहीं। वहां इतना कोहरा ही नहीं जमता और शहरों को पानी भी ज्यादा चाहिए। तो हमारा आखिरी समाधान बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसे अपनाकर पानी की जो मात्रा हम बचा सकते हैं वो गजब है। पाइपों में लीकेज की वजह से हम दुनिया भर में करीब 30% मीठा पानी गंवा देते हैं। ये मात्रा है रोजाना 346 अरब लीटर पानी।
ये उसका 30 गुना ज्यादा है जो जर्मन घरों में रोजाना इस्तेमाल होता है या हर साल 2 अरब से ज्यादा बाथ टबों में खर्च होता है। बेकार चले जाने वाला यही वो पानी है जिसका इस्तेमाल हम तमाम कामों में कर सकते हैं। मुझे मेरा बेटा अंतरिक्ष का प्लम्बर कहता है। हाँ, प्लम्बर ही हैं। ये हैं लॉरेन गाय, टेक स्टार्टअप अस्टेरा के को-फाउंडर। प्लम्बर कहना थोड़ा हल्का होगा। अस्टेरा पानी के रिसाव को अंतरिक्ष से ट्रैक करता है। माइक्रोवेव्स की मदद से वे सैटेलाइट चित्र बनाते हैं। माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें अलग अलग माध्यमों से टकराकर अलग अलग ढंग से रिफ्लेक्ट होती हैं। अंतरिक्ष से हम लोग शहर के बीचों बीच देख सकते हैं, सतह के नीचे मिट्टी में पहुंच सकते हैं, पाइपों की परत तक जा सकते हैं। हमारा एल्गोरिदम पीने के पानी पर लक्षित है। अंतरिक्ष से हम ये बता सकते हैं कि मिसाल के लिए इस बोतल का पानी नल का है, बारिश का है या किसी और चीज का। वो पानी के घटकों को देखते हैं। अगर वो पीने का पानी है तो मान लेते हैं कि वो कहीं से लीक हुआ है और ज्यादातर वो सही होते हैं। नतीजे कुछ ऐसे दिखते हैं। हर बिंदु शहर के नक्शे पर जो दिख रहा है वो एक रिसाव है। और यहाँ भी इटली के प्रातों में या बैंकॉक में या चीन के शहरों में प्रति मिनट 120 लीटर से ज्यादा पानी लीक हुआ है। अस्टेरा इन नक्शों को दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए बेचता है जिससे लीक की मरम्मत हो और पैसे बचें। लीक की पहचान एक लंबी प्रक्रिया में सिर्फ पहला कदम है। एक लीक को ठीक करने से नए लीक भी खुल सकते हैं क्योंकि इससे पाइपों में मौजूद दबाव पर असर पड़ सकता है। पाइपों की मरम्मत और नए पाइप लगाने के अलावा बुनियादी ढांचा भी पानी को बचाने के लिए अहम है। साल दर साल दुनिया भर में करीब 40 अरब डॉलर यूं ही बह जाते हैं। अमेरिका में पाइपों की मरम्मत पानी को रिसाइकल करने से सस्ती पड़ती है। हमें इस सब से क्या पता चलता है? पानी की उपलब्धता बेहतर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आइसबर्ग खिसकाकर ले जाना रोमांचक लगता है, लेकिन इस पर अमल दूर की बात है। और भी तरीके हैं जो आसान हैं, जैसे फॉग हार्वेस्टिंग। इसमें ज्यादा तकनीकी अड़चने नहीं है, ये सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है पानी के बुनियादी ढांचे में सुधार। क्योंकि भविष्य को देखते हुए बेशकीमती साफ पानी की बर्बादी रोकना बहुत जरूरी है।